हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर सुमित चोपड़ा और आज मैं आपको लाया हूं कार्तिक मेले में जो उज्जैन का बहुत ही फेमस मेला है। और ये हर साल कार्तिक अमावस्या के बाद जो कार्तिक पूर्णिमा आती है उस पर लगता है। और यहाँ दुनिया भर का सामान मिल जाएगा आपको। अलग अलग तरह की सेल होती है, जैसे ये परफ्यूम है मात्र 40 रुपये में। फिर ये बड़े बड़े झूले आप देख सकते हैं। और अगर आप झूलों के शौकीन हैं तब तो आपको यहाँ ज़रूर आना चाहिए। तो सिर्फ एक झूला मैं आपको दिखा रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे झूले हैं। खैर, हम पहले बात कर लेते हैं शॉपिंग की। तो आप देख रहे हैं कलरफुल चश्मे, डॉल्स, बच्चों के खिलौने हर वैरायटी के आपको मिल जाएंगे। फीमेल्स के लिए ज्वेलरी मिल जाएंगी। ये सुंदर सुंदर डॉग्स है जो हमने भी खरीदे और अच्छे ब्यूटीफुल लग रहे थे। दैन ये ट्रेन और फिर ये कानों की झुमकियाँ जो बहुत सुंदर थी। और सबसे बड़ी बात ये कि ये सब बहुत रीज़नेबल रेट पे मिल जाता है यहाँ पर। जो जनरली शॉप को आपको 100-150 रुपये का मिलता है वो आपको 10-20 रुपये में मिल जाता है। घर गृहस्थी का सामान की तो बात ही मत करिए। सस्ते सस्ते आपको यहाँ बर्तन मिल जाएंगे। घर संसार सेल ही थी। चलिए अंदर जाके देखते हैं, क्योंकि मुझे तो इस तरह की सेलों से शॉपिंग करना बहुत अच्छा लगता है, शायद आपको भी लगता होगा। ये पेड़ पौधों के गमले हैं, दैन टब है, बाल्टियाँ हैं। ये टेडीज़ हैं जो बहुत ही रिजनेबल रेट पर यहाँ मिल जाते हैं। छोटे से छोटा साइज़ और बड़े से बड़ा साइज़। वुलन्स भी हैं, पर्स भी हैं। चलिए सेल के अंदर चलते हैं हम जल्दी से। कुछ सामान 10 रुपये का है, कुछ 20 का है, कुछ 30, कुछ 50। और सिंपल से घर गृहस्थी के जो सामान होते हैं वो आपको सभी देखने में आ जाते हैं। जैसे ये देखिए, कटोरियाँ हैं, स्टील के कुछ बर्तन हैं, छाननियाँ हैं प्लास्टिक की, ये सब 10 रुपये का। जी हाँ, उज्जैन में कार्तिक मेला ग्राउंड है, बहुत फेमस मेला लगता है यहाँ पर। थोड़ी सी भूख लगाई है तो थोड़ा सा खमन खा लिए बीच में। और फिर ये देखिए कांच की बर्तन हैं, ग्लासेस हैं और ये बहुत मजबूत रहते हैं। फिर थोड़ी और भूख लगाई तो आ जाइए बैग समोसा और कुछ पेस्ट्री भी ट्राई कर लेते हैं। पेस्ट्री सोस होती है, हाँ बैग समोसा ज़रूर अच्छा है, आपको गर्म करके देते हैं वो। फिर अलग अलग तरह के डिज़ाइन के बैंगल्स हैं, कलरफुल बैंगल्स आपको मिल जाएंगे। फिर थोड़ी और भूख लगाई तो हमने फिर यहाँ पर सॉफ्टी ट्राई करी, चॉकलेट में थी, अच्छी थी। बच्चे यहाँ पर अपने पेरेंट्स से जिद करते हुए देखे जा सकते हैं सामान खरीदने के लिए। और क्योंकि आसपास बहुत सारी टॉय शॉप हैं जिसमें हर माल 100 रुपये, 50 रुपये, 10 रुपये, 100 रुपये तक भी मिल जाता है। फुटबॉल से लेके स्पोर्ट्स का सामान भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा, जैसे टेनिस बॉल है, चेस, कैरम बोर्ड और निशाना लगाने के जो आते हैं, इस तरह के पजल्ड गेम्स आते हैं, 1 साल के बच्चों के गेम्स आते हैं। दैन भेलपुरी हमने ट्राई करी। ये भेलपुरी, क्योंकि आप मेले में घूमते हैं तो भूख भी लगती है, उसमें बहुत वैरायटी मिलाई थी इन्होंने। और पूरी अलग अलग तरह के मसाले, नमकीन, मटर के दाने, परमल सब लगा के दिया था। फिर कुछ फ्रूट्स भी हम खा सकते हैं। पाइनएप्पल यहाँ बहुत सुंदर तरीके से कटा हुआ रहता है। ये हर माल 5 रुपये का। देखिए लेडीज़ की भीड़ यहाँ पर 5-5 रुपये में। जी हाँ, ये जो झाड़ी आपको एक अंकल ने दिखाई थी वो भी 5 की है। जितना सामान रखा है ना सब 5-5 रुपये में यहाँ पर मिल रहा है। और फिर हम आ गए घूमते हुए एक और स्पोर्ट्स शॉप में, जहाँ पर स्पोर्ट्स का सामान है। हर माल 100 रुपये है और लिखा हुआ था 2 लेने पर, तो वो तो और भी सस्ता पड़ेगा आपको। और फिर पॉपकॉर्न चलते फिरते भेल के साथ में यहाँ पर आपको भी लोग भी दिख जाएंगे जो लोहे का सामान बेचते हैं। ये डेकोरेटिव आइटम तो ये भी बहुत अच्छे लग रहे थे। स्वीट कॉर्न भी मिल जाएगा, भुट्टे होते हैं ना, उसको थोड़ा सा बॉइल्ड करके नमक और नींबू लगा के देते हैं। आर्टिफिशियल ज्वेलरी का तो यहाँ भंडार है। हर दूसरी तीसरी शॉप में या तो आपको खिलौने दिख जाएंगे इस तरह से, या फिर आपको ज्वेलरी के शॉप्स मिल जाएंगी। और ये ठेले पे भी फुटमैट बेचते हुए दिख जाएंगे। चॉपर्स आपको मिल जाएंगे, 50-50 रुपये के चॉपर्स वो दे रहे थे, तो वो भी बहुत सस्ते हैं। और अभी भीड़ नहीं है मार्केट में, क्योंकि अभी 6-6:30 बजी हैं, अंधेरा जल्दी हो गया ठंड के कारण। मुखवास की चीज़ें भी हैं, माउथ फ्रेशनर बोलते हैं जिसको हम, आप ये भी ख़रीदेंगे तो आपके पास में बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन हो जाएगा। मैं एक बच्ची जिसको नट नटनी बोलते हैं वो भी डांस करती नज़र आई, तो मैंने उसका वीडियो भी रिकॉर्ड करा आप लोगों को दिखाने के लिए। तो आप लोग बहुत लकी हैं कि घर बैठे ये सारे मेले का आनंद ले पा रहे हैं। और यहाँ ठंड बढ़ गई है, अब मुझे लग रहा है कि मुझे थोड़ी देर में जल्द से जल्द घर चले जाना चाहिए। और फिर उससे बड़ी बात ये है कि अभी यहाँ मेले में रश भी बहुत हो जाएगा, क्योंकि आज थर्सडे फ्राइडे कुछ है, तो फिर इतना रश नहीं रहता है। लेकिन सैटरडे संडे यहाँ बहुत रश हो जाएगा और ये पूरा 1 महीने तक मेला लगता है। यहाँ बहुत बड़ी बड़ी नाव भी आती हैं, 3 नाव हैं, ये 2 हैं, एक और मेरे बैक साइड में भी है।
इस तरह के ये बड़े वाले झूले भी 3 रहते हैं यहाँ पर। ब्रेक डांस झूले का अगर आपने नाम सुना होगा तो वो भी यहाँ पर है, और ये सबसे बड़ा वाला झूला है जिसमें हम भी बैठने की हिम्मत करेंगे अगली बार। लेकिन फ़िलहाल के लिए इतना ही काफ़ी है, हमने काफ़ी घूमा। छोटे छोटे झूले भी हैं, अगर आपके साथ में छोटे बच्चे हैं जो छोटा मोटा झूला झूलना चाहते हैं, टॉय ट्रेन में बैठना चाहते हैं, तो वो भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर आप बड़े झूले बैठने के शौकीन हैं तो आप इस नाव में या जो झूला होता है उसमें भी आप बैठ सकते हैं। देखिए अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है, तो मुझे मेरे ख्याल से बेटर होगा कि हमें यहाँ सब निकल जाना चाहिए। कुछ पेट पूजा भी कर लेते हैं, तो दुनिया भर का सामान यहाँ भेलपूरी के अलावा भी है। पाव भाजी आप ले सकते हैं, इवन बर्गर भी है यहाँ पर, बैग समोसा, छोले टिकिया, पानी पूरी, दही बड़े और छोले टिकिया जैसा मैंने बताया बहुत रीज़नेबल रेट पे भी मिल रहे हैं यहाँ पर। आप देख रहे होंगे 20 रुपये का हर आइटम है। जी हाँ, बर्गर भी 20 रुपये का है। डोंट नो खाने में कैसा होगा, पर एक बार ट्राई ज़रूर करना उज्जैन आए जब भी।